होगा तभी घरों में खैर और बरकत आएगी। और दो दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूं अपने घर वालों की भलाई के लिए, इन दोनों दुआओं को पढ़ा करो। एक दुआ अल्लाह ने 19वें पारे में सूरह फुरकान में सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे भी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। आज इस मस्जिद के ताउन के लिए हमारे बहुत सारे भाइयों ने पैसा दिया होगा। आप जब मस्जिदों में मदरसों में चंदा दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। कुछ पैसे अपनी अहलिया को दे दे, बेगम को दे दे, कि कोई मांगने वाली आए, कोई चंदा मांगने आए, किसी मस्जिद में ताउन देना हो दे दो। अल्लाह के नबी के जमाने में जब चंदे की अपील होती थी, औरतें अपने कानों की बालियां उतार के दे देती थी। उनको क्या नहीं मालूम था कि सोना बड़ा कीमती होता है। सोना कीमती है, चांदी कीमती है, मगर जन्नत से ज्यादा कीमती नहीं है। वो जन्नत को पाने के लिए अपने कानों की बालियां उतार देती थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो जज्बा आप भी अपने अंदर पैदा कीजिए और ये दुआ करिए अल्लाह से, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमें लोग देख करके सीखें कि मुत्तकी ऐसे लोग होते हैं, परहेजगार ऐसे लोग होते हैं। आपसे तकवा और परहेजगारी का सबक लोग सीखें। एक दुआ तो आप ये याद कर लीजिए और इसको पढ़ा कीजिए। और दूसरी दुआ जो कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने सूरह अहकाफ में सिखाई है, जब इंसान 40 साल का हो जाए, जब 40 साल का कोई हो जाए तो ये दुआ जरूर पढ़ा करे। क्या दुआ है? रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दा। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक बना दे, मेरी औलाद की तू इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। ये बड़ी प्यारी दुआ है। 26वें पारे के शुरू में आपको ये दुआ सूरह अहकाफ में मिल जाएगी। ये दोनों दुआएं मेरे प्यारे साथियों याद कर लीजिए। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, आप अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, बीवी की बहुत फिक्र करते हैं, मगर हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि दिल का मालिक अल्लाह है, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। बीवी हमारी बहुत नेक है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल कब पलट जाए हम नहीं जानते। तो दिल का मालिक अल्लाह है, इसलिए अल्लाह से दुआएं करते रहो कि अल्लाह बीवी बच्चों का दिल दीन की तरफ लगा दे, अल्लाह हमारे घर वालों का दिल दीन की तरफ लगा दे। ये दुआ करते रहा करो मेरे प्यारे साथियों। और अगर इस्लामी निज़ाम वरासत के मुताबिक आपके बाप का तरका नहीं बांटा गया है, बाप ने जमीन छोड़ी थी, घर छोड़ा था, आप अपने सब भाइयों को बुलाइए और बाकायदा मसला लिखिए कि जब बाप का इंतकाल हुआ था, बाप ने कितना माल छोड़ा था और बाप के वारिसीन में कितने लोग थे, बाप थे कि नहीं थे उनके, माँ थी कि नहीं थी उनकी, कितने बेटे, कितनी, सारा मसला लिखिए और अपने नेपाल के या इंडिया के जो इलाके आपके करीब हैं, किसी इदारे में, किसी बड़े मदरसे में आप मसले का पता लगाइए किसका कितना हक बनता है। और अगर आपकी बहन का जो हक बनता है और आपने नहीं दिया है, इसके पहले कि आपकी सांस थम जाए और आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए, अपनी बहन को बुला करके उसका हक दे दो मेरे भाई। वक्ती तौर पे थोड़ा धक्का लगेगा, वक्ती तौर पे लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है, मगर अल्लाह की कसम आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, आप बहुत बड़े नुकसान और खसारे से अपने आप को बचा लेंगे। अगर आपने जानबूझ करके अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया, अपने भांजे को उसका हक नहीं दिया, अपने नवासे को उसका हक नहीं दिया, अपने भाई को उसका हक नहीं दिया, अपने भतीजे को उसका हक नहीं दिया, उसकी आखिरत में तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, आपकी आने वाली नस्लों पर भी उसका गलत असर पड़ेगा। इंसान के गुनाहों का असर उसकी आने वाली नस्लों पर भी पड़ता है और इंसान की नेकियों का फायदा उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलता है। कितना सोना होगा तब ज़कात देना है,
कितनी चांदी होगी तब ज़कात देना है, कितना गल्ला और अनाज पैदा होगा उस पर ज़कात देना है। कुरान खामोश है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें बताती हैं सोने पर इतनी ज़कात है, चांदी पर इतनी ज़कात है, गल्ले पर इतनी ज़कात है। कुरान डिटेल नहीं बताता, लेकिन एक ही मसला ऐसा है जो कुरान डिटेल बताता है। बाप का कितना है, माँ का कितना है, शौहर का कितना है, बीवी का कितना है, बहनों का कितना है, भाई का कितना है, एक एक का कितना हिस्सा और हक है कुरान का। और सिर्फ 3 आयतों में सूरह निसा की 11, 12, 13 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे कानून वरासत को बयान कर दिया। और आप गौर कीजिए, वरासत का कानून कहां अल्लाह ने बयान किया? सूरह निसा में। निसा के माने औरत। उस जमाने में औरत को कुछ नहीं दिया जाता था। दौरे जाहिलियत में बाप के मरने के बाद बेटी को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि दौरे जाहिलियत में 2 ही तरीका था। एक था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर है वो सब हड़प लेता था। बाप के मरने के बाद बड़ा भाई जिसके हाथ में कारोबार होता था, जिसके हाथ में पावर होता था, अपने बाप की सारी वरासत को अकेला डकार जाता था। छोटे भाइयों को भी नहीं देता था, बहनों को भी नहीं देता था, मां को भी कुछ नहीं देता था। एक तरीका तो ये राज था उस दौर में। दूसरा तरीका ये था कि मरने वाले को जिसने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया हो उसका सबसे ज्यादा दावा होता था। अगर मरने वाला जंग के मैदान में लड़ रहा था और कोई उसका सपोर्ट कर रहा था, उसका साथ दे रहा था, उसके मरने के बाद वो कहता है मैं तो इसका हलीफ था, मैं तो इसका सपोर्टर था, मैं तो इसका समर्थक था, मैं तो इसका साथ देने वाला था, इसकी वरासत पर मेरा हक है। इस्लाम ने आके इन दोनों चीजों को बातिल कर दिया। इस्लाम ने कहा नहीं, कमजोर को भी हक मिलेगा, ताकतवर को भी हक मिलेगा। और कभी गौर करना, हमारे उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूं। शरीयत में जितने लोगों का हिस्सा बताया गया वो 2 टाइप के वारिसी हैं। एक वो है जिनका हिस्सा बता दिया गया, इनको आधा मिलेगा, इनको 1/3 मिलेगा, इनको 1/6 मिलेगा। जिनका हिस्सा फिक्स है उनको असहाबुल फुरूज कहते हैं। और एक वो रिश्तेदार है जिनका हिस्सा फिक्स नहीं है, जो बचेगा उनको मिलेगा, जो बैलेंस होगा वो उनको मिलेगा। आप कभी गौर कीजिएगा कि जितने लोगों का हिस्सा फिक्स है वो ताकतवर लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं। जिनके बारे में ये डर है कि वो ताकतवर है, वो पावरफुल है, वो मैयत का सारा माल अकेले ले सकते हैं, शरीयत ने उनको असबा बनाया है, जो बचेगा वो तुमको मिलेगा। शरीयत ने कमजोरों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। ऐसे मरने वाले की माँ जिंदा है, माँ को कौन पूछता है भाई? मरने वाला मर गया, अगर उसकी माँ जिंदा है, माँ को कौन पूछता है? बेटे पहले कहते मेरे बाप का माल है मैं ले लूंगा, तो बेटा असबा है, बेटी असबा है, लेकिन माँ का हिस्सा मुकर्रर है, बाप का हिस्सा मुकर्रर है। तो जो कमजोर रिश्ते हैं, कमजोर से मुराद जो समाज की ताकत के एतबार से कमजोर है, शरीयत ने उनका हक मुकर्रर कर दिया, उनका हिस्सा फिक्स कर दिया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर ये मसला बयान किया, ये बताने के लिए उस दौर में औरत के साथ अत्याचार होता था। और ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज नेपाल की धरती से भी आपको यही पैगाम देना चाहूंगा, काश आपने इस्लाम का मुताला किया होता, काश आपने कुरान को पढ़ा होता और अल्लाह के नबी की हदीसों को पढ़ा होता, तो आज आप इस्लाम की तालीमात से दूर न होती। मेरी बहनों, आज मुसलमान औरत पर्दे से भाग रही है, इस्लाम की तालीमात से भाग रही है। पूछो क्यों भाग रही है? कहती इस्लाम ने हमको कैद कर दिया, इस्लाम ने हम पर बड़ी पाबंदियां लगा दी, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अरे औरत, इस्लाम ने तुझे वो दिया है जो दुनिया के किसी और मजहब और किसी और धर्म ने नहीं दिया है। जिस दौर में तुम जमीन में जिंदा मार दी जाती थी, गाड़ दी जाती थी, पैदा होने के बाद बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफन कर देता था, उस दौर में कुरान उतरता है,
और कुरान की आयत कहती है व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ऐ अपनी बच्चियों को जमीन में गाड़ने वालों, दफन करने वालों, कयामत के दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा। जिस बच्ची को तुमने मारा है उस बच्ची से पूछा जाएगा उसका अपराध क्या था, उसका कसूर क्या था। मेरी बहनों, इस्लाम ने आपको जीवन दान दिया है, इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया है। माँ है तो माँ का सम्मान सिखाया, बेटी है तो बेटी को प्यार से पालने का हुक्म दिया, बहन है तो बहन का ख्याल करने का हुक्म दिया, बीवी है तो बीवी से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। इस्लाम ने औरत के हर रूप में औरत को सम्मान दिया है, औरत को इज्जत दी है, औरत को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन आज औरतें सबसे ज्यादा इस्लाम से दूर है मेरे प्यारे साथी, और उसकी एक वजह हम और आप भी हैं। जी, मैं मानता हूं आप जलसे में, प्रोग्राम में आपने पिंडाल लगाया है, हमारी माए बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन क्या आपके नेपाल की अक्सर मस्जिदों में मर्दों के साथ औरतों की जुमा की नमाज का इंतजाम है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गलत है, कमी है, हमारे सिस्टम की कमी है। मैं इंडिया से जो यूपी से जो सटा हुआ इलाका है नेपाल का, उधर लुम्बिनी साइड का इलाका हो गया, या आपका अलीगढ़वा बॉर्डर से और ककरावा बॉर्डर से जो नेपाल का इलाका जाता है, मैं वहां पे भी गया हूँ, बुटवल के करीब भी गया हूँ। वहां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कुछ मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, जुमा की नमाज में मर्द हजरात भी आते हैं, औरतें। लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में आज मर्दों का इंतजाम है और औरतों का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये गौर करने की बात है। जितना दीन सीखने की आपको जरूरत है, उतनी आपकी बेटियों को भी जरूरत है। आपकी बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, हाई स्कूल कर रही हैं, इंटर कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, दुनिया की सारी मालूमात हासिल कर रही हैं, मगर उनको दीन सिखाने वाला कोई नहीं है, उनको ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐ मुसलमान लड़की, ऐ मुसलमान औरत, इस्लाम ने तुझसे कुछ छीना नहीं है, इस्लाम ने तुझको बहुत कुछ दिया है। जिस दौर में बाप के मरने के बाद बेटी को कुछ नहीं दिया जाता था, इस्लाम ने उस लड़की को, उस औरत को अपने बाप के तरके का बाकायदा हिस्सेदार करार दिया। फरमाया लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, बाप के मरने के बाद उसके बेटों को भी हिस्सा मिलेगा, मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और औरतों को भी अपने बाप के तरके में से मिलेगा, लड़के को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा। ये अलग बात है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। अगर लड़के को 1 लाख मिल रहा है, लड़की को 50,000 मिलेगा, लड़के को 2 लाख मिल रहा है, लड़की को 1 लाख मिलेगा, भाई का आधा बहन को मिलेगा, बेटे का आधा बेटी को मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा उसका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर। तो मेरे अजीजों, इस्लाम का जो ये निज़ाम विरासत है, निज़ाम मीरास है, ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा भी है। आप देखिए, कुरान की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का मसला बयान किया, और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वरासत के मसले में ना के बराबर इख्तिलाफ, कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना के बराबर इख्तिलाफ है। और ये भी आप देखिए, मरने वाला मर गया, शरीयत ये कहती है उसके माल की वरासत बांटने से पहले उसके तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया जाए, उसके जनाजे का इंतजाम किया जाए, उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। कोई रिश्तेदार अगर जिम्मेदारी ले लेता है अच्छी बात है, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो उसके माल में से ही उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। क्योंकि इस्लाम इंसान को मरने के बाद भी ऐसे ही फेंक देने का हुक्म नहीं देता है, मरने के बाद भी पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ उसको दफन करने का हुक्म देता है, उसको कफनाने का हुक्म देता है। और अगर मैयत पैसा छोड़ के गया है, माल छोड़ के गया है, तो शरीयत ये कहती है पहला काम क्या किया जाएगा, उसके माल से उसके जनाजे का, उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा।
मैयत को दफन करने के बाद दूसरा काम इस्लाम ये कहता है, अगर उसने कोई वसीयत की थी मदरसे में दे दिया जाए, मस्जिद में दे दिया जाए, किसी यतीम को दे दिया जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए। अगर उसने कोई वसीयत की थी, इस्लाम ये कहता है उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर मरने वाले ने अपना सारा माल मस्जिद में दे दिया, सारा माल मदरसे में दे दिया, सारा माल किसी यतीम को दे दिया, इस्लाम ये कहता है ऐसी वसीयत को नहीं माना जाएगा। अगर मरने वाला सारा माल किसी को वसीयत करके जाता है तो 1/3 तक दिया जाएगा, बाकी वारिसों में बांटा जाएगा। यानी अगर वो 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 1 लाख रुपये पर वसीयत नाफिज होगी, वसीयत पूरी की जाएगी और बाकी 2 लाख रुपये उसके रिश्तेदारों में जो उसके वारिस हैं उनको बांटा जाएगा। अभी शेख ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि क्या मरने वाला अपनी जिंदगी में भी अपनी जायदाद का बंटवारा कर सकता है? आज के दौर में अगर किसी को ये डर है कि मेरे बाद अगर मैं सही तरीके से बंटवारा करके नहीं गया, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ होगा, बहुत झगड़ा होगा, तो क्या अपनी औलाद को इंसान जिंदगी में दे के जा सकता है? सही बात यह है कि वो दे के जा सकता है, लेकिन बाप अपनी जिंदगी में जो देगा वो वरासत नहीं होगी, वो हिबा माना जाएगा, वो गिफ्ट माना जाएगा। अगर बाप अपनी जमीन जायदाद घर का बंटवारा बच्चों के दरमियान करके जा रहा है तो कुछ उलमा का ये कहना है कि चूंकि वो वरासत नहीं है, वरासत मरने के बाद बांटी जाती है, जिंदगी में दे रहा है तो हिबा है। लिहाजा अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो 8 हिस्सा लगाएगा, सबको बराबर देगा। वहां लड़की को सिंगल और लड़के को डबल नहीं मिलेगा, सबको बराबर देगा। और कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, जब वरासत में लड़की को आधा मिल रहा है लड़के का तो उसी सिस्टम के साथ वो दे सकता है। बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन जिंदगी में अगर इंसान को ये डर है कि मैं दे के नहीं गया या बता के नहीं गया या वसीयत करके नहीं गया तो औलाद आपस में झगड़ा करेगी और एक दूसरे के साथ अन्याय करेगी, नाइंसाफी करेगी। तो इस्लाम ये कहता है कि वो जिंदगी में भी अपनी जायदाद को, अपनी वरासत को बांट सकता है, दे सकता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये जो वरासत का कानून है ये ऐसा नहीं है कि अमल करो तो भी चलेगा, अमल ना करो तो भी चलेगा। इस पर अमल करना ही है, इसमें चॉइस नहीं है आपकी। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि बहन को हमारी मर्जी होगी तो बहन को उसका हिस्सा देंगे, वरना नहीं, आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हमने वरासत का जो कानून बनाया है ये अल्लाह की बनाई हुई सरहद है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। इंडिया की बॉर्डर पर उधर के फौजी बैठे हैं, नेपाल की बॉर्डर पर इधर के फौजी बैठे हैं। फौजी क्यों बैठे हैं? ये सीमा पर चौकियां क्यों बनी हैं? ये सरहद पे चौकियां क्यों बनी हैं? ये बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए। ये बीएसएफ के जवान क्यों मौजूद हैं? ये बॉर्डर की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस न करे, नेपाल वाला इंडिया क्रॉस न करे, इंडिया वाला नेपाल क्रॉस न करे। अल्लाह कुरान में कह रहा है तिल्का हुदूदुल्लाह, ये जो वरासत का कानून बताया गया है ये भी अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। इसको इलीगल तरीके से क्रॉस मत करना, इसको तुम क्रॉस करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके माल में जिसका जो हिस्सा बनाया है वो आपको देना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक किसी का हिस्सा दिया और किसी का नहीं दिया तो आपने अल्लाह ताला की बॉर्डर को इलीगल तरीके से क्रॉस किया है, आपने अल्लाह के कानून का उल्लंघन किया है, आपने अल्लाह की हद को तोड़ा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है? वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा,
जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा। कितनी खतरनाक बात है। अगर आपने इस्लामी निज़ाम मीरास के हिसाब से बंटवारा नहीं किया तो आप जहन्नम के हकदार बन जाएंगे, हम और आप जहन्नम के हकदार बन जाएंगे अगर हमने इस वरासत के कानून को तोड़ा है मेरे साथ। अब आइए मैं वो आयतें आपके सामने पढ़ देता हूँ जिन आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का कानून बयान किया है। उन आयतों की थोड़ी सी तशरीह करके हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 13 तीन आयतें मैं पढ़ रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये टॉपिक बहुत कम छेड़ा जाता है लेकिन आपने दिया है तो मैं छेड़ रहा हूं, और इसलिए छेड़ रहा हूं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है तकरीर, इसको बहुत गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़कियों का डबल मिलेगा, 2 लड़कियों के बराबर एक लड़के को मिलेगा, 2 औरतों के बराबर एक मर्द को मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब इस्लाम तो नाइंसाफी कर रहा है। इस्लाम कभी नाइंसाफी नहीं सिखाता है। मेरे नौजवानों, तुमने उसूल बनाया है प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज है। इस्राइल का बम बरसता है गजा शहर पे, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है। इस्राइल से पूछो तुम क्यों मारते हो बच्चों को? इस्राइल कहता हम जंग कर रहे हैं, हम जिसको चाहे उसको मार सकते हैं। ये दुनिया वालों का कानून है। प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज है, मगर माफ करना। इस्लाम अदल का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है, इस्लाम न्याय वाला दीन है, इस्लाम जस्टिस वाला दीन है। इस्लाम में न जंग में सब जायज है न प्यार में सब जायज है। अगर कोई लड़का ये दावा करता है कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, इस्लाम ये कहता है अगर तू वाकई में उस लड़की से मोहब्बत करता है, तू अगर वाकई में उस लड़की को चाहता है, उसके वालिद से उसके घर के जो रिश्तेदार हैं, जो गार्जियन हैं, उनके जरिए तू निकाह का पैगाम भेज, और निकाह का पैगाम भेज करके सही तरीके से, शरई तरीके से उसको अपनी बीवी बना ले, अपनी शरीके हयात बना ले, ताकि जन्नत में अपने साथ लेके। जब तू ज़िना करना चाहता है, तू हराम तरीके से मिलना चाहता है, तू इंस्टाग्राम पर उससे चैटिंग कर रहा है, तू स्नैपचैट पर तू चैटिंग कर रहा है, तू उससे व्हाट्सएप पर बातें कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तू उसको जन्नत में अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता है, तू जहन्नम में अपने साथ लेके जाना चाहता है। तू ज़िना करके, तू बदकारी करके जहन्नम में अपने साथ लेके जाना चाहता है। इसलिए मेरी बहनों, बड़े प्यार से तुमको ये बात समझा रहा हूं, किसी बहरूपिये के लालच में मत आना, किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में मत आना, अपने आप को इतना हकीर मत बनाना कि कोई आई लव यू बोल दे और तू उसके पीछे लट्टू हो जाए। नहीं, तू रानी है और रानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। नेपाल के अभी तो यहाँ जमहूरियत चल रही है, लेकिन जब राजा और रानी का दौर था तो एक प्रोटोकॉल था। राजा से सब लोग नहीं मिल सकते थे। राजा से मिलने के लिए राजा के पीए से मिलना पड़ता था, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता था। रानी से समय लेना है तो रानी की जो सेक्रेटरी होती थी उससे मिलना पड़ता है। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुम्हें अल्लाह ने रानी बनाया है, तुम अपने आप को नौकरानी न बनाना, तुम रानी बन के रहना। कोई प्यार और मोहब्बत की बातें करे, उससे कहना मैं सबके लिए नहीं हूँ। जो प्रोटोकॉल को निभाएगा, जो हलाल तरीके से निकाह का पैगाम भेजेगा और उस निकाह के पैगाम को मेरा बाप एग्री करेगा, मेरे घर वाले एग्री करेंगे, मेरे घर वाले अप्रूव करेंगे, उससे मेरा निकाह होगा, वही मुझे हासिल करेगा। हर इंसान मुझको हासिल नहीं कर सकता। ये है इस्लाम। इस्लाम प्यार में सब जायज है,
इस बात को इस्लाम सही नहीं कहता है। और न जंग के मैदान में सब जायज है, इस्लाम इसको भी जायज नहीं कहता है। इस्लाम कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, दुश्मन के साथ भी तुम्हें अन्याय नहीं करना है, तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ तुम्हें इंसाफ करना है। दुश्मनी के मामले में तुमको इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना है। इस्लाम ना इंसाफी नहीं सिखाता। और मुझे किसी ने बताया, इसी इलाके के एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके बताया, मौलाना आप नेपाल में आ रहे, हमारे इलाके में आ रहे, बहुत अच्छी बात है, जरा इस पर भी आप रोशनी डालिए। नाइंसाफी बहुत होती है, लोग नाइंसाफी बहुत करते हैं, फैसला करते हैं। लड़के लड़की का कोई मामला हुआ या समाज में कोई मामला हुआ, लोग ताकतवर के हक में फैसला करते हैं और गरीब का हक दबा देते हैं, कमजोर का हक दबा देते हैं। लोग नाइंसाफी करते हैं। कान खोल के सुन लो, ऐ समाज के जिम्मेदारों, ऐ समाज के ठेकेदारों, ऐ समाज में इंसाफ और फैसला करने वालों, जब तुम्हारे हाथ में फैसले की कमान आए तो इंसाफ से काम लेना, ना इंसाफी मत करना, अन्याय मत करना। मेरे नबी की अदालत में एक केस आया, एक लड़की ने चोरी की, लड़की का नाम फातिमा था, लड़की बनु मखजूम कबीले की थी, बहुत बड़ा कबीला था, और चोरी की थी उस लड़की ने, और इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काट देना है। नबी अकरम ने फैसला फरमाया हाथ काट दिया जाए। औरत के घर वाले परेशान हो गए, खानदान वाले परेशान हो गए। लोगों ने कहा अगर हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा बड़ी बदनामी होगी। लोगों ने हजरत ओसामा बिन ज़ैद को पकड़ा, अरे ओसामा, आप अल्लाह के नबी के चहेते लाडले, अल्लाह के नबी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अरे ओसामा, आप अल्लाह के नबी के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए, उस औरत का हाथ न कटे, कोई और सजा दे दी जाए। बुखारी के अल्फाज है, हजरत ओसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी, उस औरत को कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, गुस्से से सुर्ख हो गया आपका चेहरा, और आपने फरमाया अतशफौ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ ओसामा, क्या तू अल्लाह के कानून को तोड़ने की बात करता है? ऐ ओसामा, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए तबाह हो गई, हलाक हो गई, जब कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता था, कोई जुर्म करता था, उसको छोड़ देते थे, और गरीब आदमी वही क्राइम करता था उसको सजा देते थे। छोटे लोगों को सजा देते थे, बड़े लोगों को छोड़ देते थे। आए ओसामा व अय्मुल्लाही, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अगर ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा थी, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने की सजा देता। इस्लाम न्याय का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है। अगर अल्लाह कुरान में कह रहा है लड़की का डबल लड़के को मिलेगा, तो ये इंसाफ की बात है, ये अदल की बात है। क्यों? क्योंकि लड़की को कमाना नहीं है। लड़की अगर बहन है भाई कमा के लाएगा, लड़की अगर बीवी है शौहर कमा के लाएगा, औरत अगर माँ है बेटा कमा के लाएगा। औरत हर रूप में